मैं दावे से कह सकता हूं कि 99% लोग नहीं जानते हैं कि हाथ कैसे मिलाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में मान लीजिए ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा, विद या बाय। वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे और वीडियो को प्ले करने के बाद आपको मिलेगा इसका जवाब और उसके पीछे का लॉजिक और रीजन। स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है व्हेन यू फर्स्ट मीट समवन यू यूजुअली शेक हिम डैश द हैंड। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो उस व्यक्ति को आप हल्का सा शेक करते हैं, उसको झटका देते हैं, हल्का सा उस व्यक्ति को हिला देते हैं हाथ पकड़ करके। मींस आप उस व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं। अब हाथ मिलाने के लिए हम विद का यूज करें या बाय का यूज करें, काफी कंफ्यूजिंग है। तो आइए समझते हैं कि विद और बाय का इस्तेमाल करते क्यों हैं। विद के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन उसमें से एक यूज ये भी है कि विद का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम कोई काम करने के लिए किसी चीज की मदद लें और वो चीज हमारे लिए टूल या इंस्ट्रूमेंट होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने लेटर लिखा, तो आप मुझसे पूछेंगे सर आपने किस चीज की मदद से, किस टूल की मदद से लेटर लिखा। तो मैं कहूंगा पेन की मदद से मैंने लेटर लिखा, तो सेंटेंस होगा आई रोट द लेटर विद द पेन। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक दीवार पेंट की, तो आप मुझसे पूछेंगे सर आपने किस टूल की मदद से दीवार को पेंट किया। तो मैं कहूंगा ब्रश की मदद से। तो आंसर होगा आई पेंटेड द वॉल विद अ ब्रश। तो यहां आपने देखा कि कोई काम करने के लिए जब हम किसी चीज की मदद लेते हैं तो विद का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही बाय के बहुत सारे यूजेस हैं, उसमें से एक यूज ये भी है कि जब भी हमें किसी को यह बताना हो कि कोई काम कैसे किया जाता है, उस काम को करने का तरीका, मैनर, मेथड बतानी हो, तो हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक एग्जांपल मैं आपको इसके ऊपर दूं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने तो पजल सॉल्व कर ली, तो आप कहेंगे सर पजल तो बहुत मुश्किल थी, आपने कैसे सॉल्व की। तो मैं कहूंगा लॉजिक से, by using logic। तो आंसर होगा I solved the puzzle by using logic। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने तो बिल का पेमेंट कर दिया है, तो आप मुझसे पूछेंगे सर बिल का पेमेंट तो हो ही नहीं रहा था, आपने कैसे किया। मींस आप जानना चाहते हैं मुझसे उस बिल को पेमेंट करने का तरीका। तो मैं कहूंगा क्रेडिट कार्ड से। आंसर होगा I paid the bill by credit कार्ड। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने रेस जीत ली, तो आप कहेंगे सर रेस तो बहुत मुश्किल थी, आपने कैसे जीती। तो मैं आपको बताऊंगा उसका तरीका, अरे तेज दौड़ के। I won the race by रनिंग फास्ट। तो बाय का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें किसी व्यक्ति को कोई तरीका या मैनर बताना हो, और इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा बाय। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को शेक करते हैं तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, उस व्यक्ति को हल्का सा झटका देते हैं तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, उसके कंधे पे हाथ रख के उसको आप झटका दे सकते हैं, उसका हाथ पकड़ के झटका दे सकते हैं और हाथ मिला के झटका दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहां बताना है उसको शेक करने का तरीका, और तरीके के लिए हम यूज करते हैं बाय द हैंड। आंसर होगा हाथ मिला करके। हाँ, विद का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि विद का यूज तब किया जाता है जब हम किसी बाहरी चीज का, किसी एक्सटर्नल चीज की मदद लेते हैं कोई भी काम को करने के लिए। और हमारे हाथ एक्सटर्नल नहीं है, ये हमारी बॉडी का हिस्सा है, और इनका यूज किया जाता है जब हम किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। इसी कारण से विद का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।